आज एक बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। सोल्यूशन भी बहुत सुंदर है। टू आइडेंटिकल shells are fired from a point on the ground with same muzzle velocity at an angles of elevation alpha is equal to 45 degree and beta is equal to tan inverse 3 towards top of a cliff 20 meter away from the point of firing, right? अब से देखिए, उस जो क्लिफ है, जो चोटी है, पहाड़ी की चोटी, कुछ दूरी कितनी है? 20 मीटर। वहां से दो चीजें, दो शेल्स फेंकते हैं, एक 45 डिग्री पे, दूसरा tan इनवर्स 3 पे। वजन वेलोसिटी सेम है, मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी है वो सेम है। हाँ, मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी यानी नेट निकलने के बाद वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट। इफ बोथ द शेल्स रीच द टॉप साइमल्टेनियसली, ऐसा लगता है दोनों को अलग अलग टाइम पे फेंका गया। पूछा है मजल वेलोसिटी बताओ, हाइट ऑफ द क्लिफ बताओ, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू फायर, मतलब दोनों फायरिंग्स को अलग अलग समय अंतराल पे फेंका। मजल वेलोसिटी मतलब जैसे ये है तोप, और तोप से गोला छूटता है, गोला छूटता है तो तोप पीछे जाती है। अगर ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, गन के गन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो वो नॉजल वेलोसिटी का। और अगर वो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो मजल वेलोसिटी। यहाँ मजल वेलोसिटी से, नॉजल वेलोसिटी से। चलिए देखते हैं कि क्या कैसे सॉल्व। एक बात है, खूब सारे अननोन, टाइम वगैरह का जिक्र तो किया नहीं है ऐसा लगता है। अ, पहाड़ी है, अ, यहाँ पर एक पहाड़ी है, इफेक्ट पहाड़ी की चोटी, और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर दो पार्ट के दो शेल फेंके। एक शेल फेंका गया तो ऐसे आकर के ऐसे आ गया हो, और दूसरा शेल भी फेंका गया ऐसे आकर के सेम टाइम पे। ठीक है, ये फेंका गया है, दोनों की स्पीड यू सेम है, स्पीड यू, और ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल का है जो कि tan इनवर्स दे रखा है। सब कुछ पूछ लिया है। एक क्लिफ है, राइट, क्लिफ का ये समझ लो यहाँ तक 20, और क्या पूछा है, 20 मीटर 45 डिग्री सेम मजल वेलोसिटी, व्यू पूछा है, हाइट ऑफ द क्लिफ पूछा है, टाइम इंटरवल आपसे पूछा है, इसकी हाइट h क्या है, और इनकी वेलोसिटी u, और इनके बीच टाइम का। अगर u पता चल जाएगा तो टाइम तो हम निकाल लेंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस 20 दे रखी है। ठीक है, क्या किया जाए? क्या हम y इज इक्वल टू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाएं? अगर हम ये लगाते हैं, दिक्कत क्या है? हमारे पास यू, यू तो पता ही है, यू टी, एक अननोन यहाँ बचेगा टी और टी, यानी वाई पता, वाई की जगह एच रखोगे, एच और टी में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। ऐसा तुम्हें इसके लिए भी लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी लगाना पड़ेगा, ये इक्वेशन 2 बार लगाना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी, ये इक्वेशन भी 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। T1 T2, ये टाइम T1 लेगा, ये टाइम T2 लेगा, ऐसा करके हमें T1 T1 T2, तो हमें खूब सारे अननोन मिल जाएंगे, T1 2 H और U, 4 अननोन मिल जाएंगे, 4 इक्वेशन मिल जाएंगे। ये y में हम 2 इक्वेशन लिखेंगे, x में हम 2 इक्वेशन लिखेंगे, 4 इक्वेशन। ठीक है ना, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या। चलिए आते हैं, पहले वाले के लिए लिखते हैं, y इज इक्वल टू वाई टी साइन अल्फा, tan अल्फा अगर 3 है, tan अल्फा अगर 3 है बाई 1, टू साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा 3 बाई
वाई T1 प्लस हाफ ऑफ AY मतलब -10 इंटू। दूसरे वाले के लिए H इज इक्वल टू यू टू tan अल्फा साइन थीटा साइन 45 1/√2 T2 प्लस हाफ ऑफ -10। ठीक है। तीसरा इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा यहाँ से आ जाएगा 1/√10 टू 1/√10 इंटू T1। चौथा इक्वेशन 20 इज इक्वल टू इंटू कॉस 45 1/√2 इंटू T। यानी 4 इक्वेशन बन गए। अगर मैं इस T1 को उठा के यहाँ रख दूं, देखो मुझे H भी नहीं पता है, U भी नहीं पता है, T1 भी नहीं पता, H U T1 कुछ पता नहीं है ना। कुछ किया जा सकता है यहाँ से, इसमें से इसको को घटा दो जरा। लेकिन देख रहे हो इक्वेशन 3/√10 और 1/√2 ये सब, चलिए घटाते हैं इसमें से आता है। देख इससे इसको घटाते हो इसमें से इसको घटा देते हैं, क्या बनता है, क्या आता है, क्या आता है तो मतलब एच एच इक्वल है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो √10 1 माइनस 5T1 स्क्वायर, राइट। और यहाँ से इक्वल टू √2 माइनस। तुम्हें यहाँ देखो, तो इधर लाओ, ये तो 5 ही हो गया, तो उधर भेजो, हो गया 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस T2 1 स्क्वायर इक्वल टू, तो इधर लाओ, कॉमन ले लो, √10 इंटू माइनस √2, ऐसा आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर पाना बड़ा टेढ़ी खीर लग रहा है ना। तो इक्वेशन तुम बना सकते हो, इक्वेशन बना लिया तुमने, अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो तुमने पूरा जमावड़ा इकट्ठा कर रखा, अब सॉल्व कर पाओ तो अच्छी बात है। तो कोई पूछे कि सर क्या ये वाला प्रॉब्लम इससे नहीं हो सकता है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ AYT स्क्वायर को 2 बार लगाएं, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, फिर x इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू, ये भी हम 2 बार लगाएं, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। 4 इक्वेशन मिल गए, 4 इक्वेशन मिल गए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर पा लीजिए। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सुंदर बात है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना क्या होगा, क्या करना। यहाँ आपकी मदद करेगा, यहाँ आपकी मदद करेगा का इक्वेशन, ये आपका बहुत मदद। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यहाँ टाइम इनका चक्कर ही नहीं है। इस प्रॉब्लम का जिस्ट ये है, मतलब इस प्रॉब्लम का जो क्लू है या की है वो ये है कि टाइम से शुरू में बचना चाहिए, हमें टाइम के बगैर चीज़ें नहीं, एक्स टेन थीटा माइनस GX स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा टाइम वगैरह का चक्कर ही नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो y तो सेम है, h इज इक्वल टू x कितना है, tan थीटा कितना था भाई पहले वाले में, tan अल्फा 3 था ना, माइनस x स्क्वायर, x की 20 x पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो tan अल्फा अगर 3 है 3/1 10 हो गया, तो 10 हो गया, और कॉस अल्फा कितना आ गया 1/√10, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया बाई 10, कॉस अल्फा 1/√10। दूसरे वाले के लिए लिखो, इसके लिए पाई इज इक्वल टू एक्स 20 tan थीटा, tan 45 1 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर 45
cos 45 1 बाई, यहाँ से सॉल्व करोगे ध्यान से, ये कितना आ गया, इक्वल टू माइनस, अब देखो इसको ऊपर जाके तो 10 हो गया, और ये स्क्वायर था तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 10 का बचा 20, 200, 4, 20,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो 20 माइनस ऊपर ले जाओ 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो, 400 हो गया, 400 इंटू 100 कितना, 4000 बाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे इन दो, 4000 बाई यू स्क्वायर को मैं पी मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, क्या हुआ, h इज इक्वल टू 60 माइनस 5p, 5p, p मानता हूँ, इक्वेशन माइनस p, राइट। अब यहाँ से सॉल्व करो, एच एच है सेम है तो ये माइनस 5 इधर भेजो, इधर भेजो, p इज इक्वल आ गया 4p, p आ गया, p 10 आ गया, p वास्तव में था कितना, 4000, 0 का स्क्वायर आ गया 400, स्क्वायर आ गया 20 आ गया, अब h निकाल लो, 20 आ गया तो इसमें उठा के रखो, स्क्वायर कितना तो आ गया, 20 है तो यू स्क्वायर कितना आ गया, 400 आ गया, 400 आ गया तो 0 0 कट जाएगा और 4 से 50 पर जाएगा, आ गया 6 माइनस 50, h आ गया 10 मीटर। हमारे प्रॉब्लम का जो ये था क्या, हमारे प्रॉब्लम का जो पूछा था मजल वेलोसिटी, तो आ गया अपना हाइट ऑफ द क्लिफ आ गया 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा। पूछा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू फायरिंग्स, वेरी इजी, टाइम इंटरवल पूछा, टाइम इंटरवल कैसे निकाल, भाई ठीक है, ये दूरी 20 मीटर है, पहले टाइमिंग देखो, टाइमिंग इंटरवल दूरी 20 है, 10 आ गया, यहाँ से यहाँ पूछने का, एक की स्पीड पर सेकेंड, ये 45 डिग्री पे है, ये हो गया 20 cos 45, 10 रूट 20 बाई रूट 2, दैट इज 10 रूट, ये हो गया भी 10 रूट, दो वेलोसिटीज एक्स में और वाई में। सिमिलरली जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, ये वाली, वो tan अल्फा वाज 3, tan अल्फा वाज 10 आ गया, ये कितना 20 cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू 1/√10, 20 इंटू 1/√10, एक 10 लिखोगे और ये 20 साइन अल्फा, 20 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी, √10, 6 × 10, तो आपका यहाँ कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा यहाँ, ये दूरी 20 मीटर थी, टाइम कितना लगेगा बाई यू एक्स, एक्स में तो एक्सेलरेशन होता नहीं, एक्स की डिस्टेंस बाई एक्स की वेलोसिटी, टी बाई कितना, वन टाइम आ गया,
यहाँ टाइम कितना आ जाएगा बोलो? फिर तुम्हारा कितना बाई यू एक्स था, एक्स कितना पर 10 बचा, √10 आ गया, √10 और T1 आ गया √3, थी ज्यादा है T1। सर क्या आएगा आपका? दोनों फायरिंग्स की गैप होगा रूट जो T1 टाइम में पहुंचा है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचे हैं, सेम टाइम पे पहुंचे, सेम टाइम पे पहुंचे हैं, यानी शुरू में फायरिंग्स के बीच में गैप रहा होगा, नहीं गैप रहा होगा 10 माइनस सेकेंड, 10 माइनस फायरिंग्स के बीच में टाइम इंटरवल इतने सेकेंड्स। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में एक चीज और पूछ रहा है, ये बताओ अगर जो है कोलिजन के ठीक पहले, just before the striking the top of the cliff, two shells get stuck together, consider elastic collision of the combined body. अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी होगी इसकी वेलोसिटी 10√10 और इसकी होगी स्क्रू वाली 6√10 होगी, है ना? जब वो टकरा रहे होंगे तब कितनी, जब वो टकरा रहे होंगे तब कितनी, कि ऐसा हुआ जब वो टकरा रहे होंगे, ये स्पीड कितनी थी? 10√10 और थी वाली 10 10 10 ये 10√10 45। अब पूछा है आपसे भाई ये बताओ कि ये कितना जो है टकराने से पहले, जरा वेलोसिटी निकालो, टकराने से ठीक पहले आपको यूएक्स इसका 2√10 रहा होगा, इसका यूएक्स कितना रहा होगा? 10√2 रहा होगा जो इसका है, एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा। अच्छा वाई चेक कर लेते हैं, 10√2 वाला कितना टाइम ले रहा था, ध्यान से देखो 10√2 वाला टाइम कितना ले रहा था? टू वाला कितना टाइम ले रहा था? हाँ ये 10√2 वाला टाइम ले रहा था √2 सेकेंड, वो ले रहा था √10 सेकेंड, ठीक है, ये ले रहा था √2 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम ले रहा था √2 सेकेंड और ये टाइम ले रहा था √10 सेकेंड, ठीक है। तो बताओ इसका वी वाई कितना रहा होगा? वी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस ए वाई टू टी। वाई कितना था ऊपर की तरफ 10√2, ए वाई कितना है -10 और टी कितना है √2, ये तो आ गया 0, तो इसका यू वाई आ गया 0, ठीक है, उतने टाइम में। ये √20 सेकेंड ले रहा था, इसका निकालते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। यू वाई कितना था बोलो? 6√10, ए वाई कितना था -10 और टी कितना था इसका √10, ये आ गया -4√10 मीटर, माइनस मतलब नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 4√10 मीटर, राइट, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों, अगर हमसे ये पूछता कि दोनों कहाँ गिरेंगे, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, लेकिन बड़ा सिंपल पूछा है, पूछा है कितना हाइट चल रहा है, कहाँ गिरेंगे ये भी पूछ सकता है, ठीक ना, ये भी निकाल देता हूँ मैं, कहाँ गिरेंगे।
चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी पता चल गई, 10√2 और 0 और 4√10 और 2√10। 10√2 और 0 का कितना, 2√10 इधर इधर मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉल्स बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर आपसे केवल हाइट पूछता कि कितना हाइट और जा रहा है, तो हुआ क्या, इस क्लिफ पे गिरने से पहले ही दोनों मिलके एक हो जा रहे हैं, दोनों मास एक हो जा रहे हैं। तो वाई में लिनियर मोमेंटम कंजर्व करा लो, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम वाई एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में। वाई एक्सिस में हम लिनियर मोमेंटम उन्हीं दो उसी डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो है तुम्हारा वाई में, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो तो है नहीं, लेकिन वो नॉन इम्पल्सिव है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम उन डायरेक्शन में भी लगाते हैं जिनमें नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी वेट के लगने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वेट के लगने के बावजूद भी हम लिनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, क्योंकि लिनियर मोमेंटम पैदा नहीं किया जा सकता, बिना फोर्स के आप लिनियर मोमेंटम पैदा कर नहीं सकते। लिनियर मोमेंटम चेंज करने के लिए एक इंपल्सिव फोर्स चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में लिनियर मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स है ही नहीं, उस डायरेक्शन में लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, लिनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में करता हूं, m ये है, m है, नया मास 2m हो जाता है, m 2m की वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 हो जाता है, m इंटू 0 प्लस m इंटू 4√10 इज इक्वल टू नया मास 2m इंटू वेलोसिटी v। यहाँ से आ गया mm, ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ से mm कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v1 आ गया 2√10 मीटर पर। अब ये हुआ, यानी वो कंबाइंड बॉडी, वो जो क्लिफ है, जो चोटी है जिसकी ऊंचाई आपने 10 मीटर निकाली है, उस 10 मीटर पे ये कंबाइंड बॉडी गिरेगी किसी y, इसका x भी रहा होगा, हम x वेलोसिटी x कम निकाल ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमको केवल हाइट पूछा है। तो vx निकाल के हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये ऐसे कितनी वेलोसिटी से आके टकराया है, 2√10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टकराया है। तो 2√10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टकराया है, तो वापस ये 2√10 मीटर की वेलोसिटी से लौट भी जाएगा, 2√10 मीटर पर सेकेंड, और ये vx वही रह जाए। पूछा है कि कितना ऊंचाई पे जाएगा, ठीक है, फिर वो ऐसे कहीं जाएगा, ये ऊंचाई फिर निकालना पड़ेगा। तो हमको प्रोजेक्टाइल की ऊंचाई नहीं, हमको बस सिंपल ग्राउंड से हाइट चाहिए। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू 2y² बाई 2ay। कहाँ से आता है, vy² इज इक्वल टू uy² माइनस 2ay इंटू वाई। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, y कितना आ जाएगा, h मैक्स 2y² बाई 2ay। qy कितना है बोलो, 2√10 का स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए वाई कितना है 10, तो ये कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई 20, दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर। कितना हाइट और चढ़ेगा बोलो, 10 मीटर तो पहले से था एक क्लिफ, और ये 2 मीटर और चला गया, 2 मीटर और चला, कितना हुआ, ये कुछ 12 मीटर ऊंचाई आएगा। क्लिफ जो है, क्लिफ से यानी ग्राउंड से पत्थर 12 मीटर ऊंचा जाएगा, जो कंबाइंड पत्थर होगा वो वाला। ये प्रॉब्लम अच्छा बन सकता था यदि और इसमें पूछता, बताओ इसका x वाला मतलब वो फाइनली गिरेगा कहाँ, ठीक है, फाइनली गिरेगा कहाँ, ठीक है, तुम कैसे करोगे इसको, ऐसे करोगे, फाइनली कहाँ गिरेगा अगर ये पूछेगा। चलो तुमने वी वाई तो निकाल लिया, वी एक्स भी निकाल लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराओ एक्स में, हॉरिजॉन्टल में कैसे करोगे, उसमें तो कोई फोर्स ही नहीं है, बिना फोर्स के लीनियर मोमेंटम पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वो कंजर्व रहेगा। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, 10√2m, 10√2m मास इंटू वेलोसिटी प्लस 2√10m इज इक्वल टू टोटल मास 2m इंटू क्या, वेलोसिटी v2। यहाँ से 2 नहीं कैंसिल होगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 10√2 प्लस 2√10 डिवाइडेड बाई 2,
दैट विल बी इक्वल टू 5√2 प्लस रूट, ऐसा आ गया। रूट 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 5 प्लस, ऐसा हो गया। ये वेलोसिटी v2 आ गई। अब चूंकि ये वेलोसिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड आई है इसीलिए वो पूछा नहीं है, वरना वो अब वो वेलोसिटी वही रहते हुए क्या हो जाएगा, आपको इस क्लिफ से जो कि 10 मीटर की ऊंचाई पे है, इससे आपको ये जाने वाली वेलोसिटी पता चल चुकी है। ये वेलोसिटी वही है, ये कहीं ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे होकर के यहाँ कहीं गिरेगा। ux पता है, uy पता है, uy से आपने निकाल लिया कि टोटल हाइट इसकी यहाँ से 12 मीटर हो गई। और x कैसे निकालिएगा, हाँ टाइम, इसी uy से टाइम निकलेगा कि 12 मीटर नीचे आने में कितना समय लेगा, तो -12 इज इक्वल टू uy जो भी रहा होगा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम आएगा। इस टाइम को इस ux से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, क्लिफ के बेस से वो कितनी ऊंचाई पे गिरेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा खुद से, एक बार सोल्यूशन देखना हमेशा अच्छा लगता है। कोई दूसरा कोई करता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो उतना मज़ा नहीं, ठीक है। इसलिए इस प्रॉब्लम को खुद से ही करिएगा एक बार देखने के बाद, ठीक है। ये तरीका तो गड़बड़ हो गया, जो लगा नहीं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इसलिए हमने दो इक्वेशंस बनाए ये वाले, और इनको सॉरी दो इक्वेशंस बनाए ये वाले, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।